हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एप्पल क्लासेस पर। आज की इस क्लास में हम क्लास 8 की जो ज्योग्राफी पढ़ रहे थे उसका अध्याय 5 शुरू करेंगे। इसके पहले के जो अध्याय हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं और उनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। आज की क्लास में हमें अध्याय 5 शुरू करना है और अध्याय 5 है उद्योग, यानी कि इस पार्ट में हमें उद्योगों के बारे में जानना है, यानी इंडस्ट्रीज के बारे में जानना है। तो उद्योग क्या होते हैं इनके बारे में जानना है। और आज की क्लास में हमें उद्योगों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जा सकता है, बेसिकली इसी टॉपिक पर आज की ये क्लास हमारी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। देखिए, उद्योग होते क्या हैं। जब आप अपनी पुस्तक पढ़ते हैं तो आपने कभी सोचा है ये पुस्तक आपके पास कैसे पहुंची है? आपके पास जो रफ कॉपी है, अभ्यास पुस्तिका है, वो आपके पास कैसे पहुंची है, कहाँ से आई है? नहीं पता तो चलिए हम बताते हैं। इसको आप तक पहुंचने के लिए एक लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ा है। तो चलिए देखिए, मैं बताता हूं आपके पास जो पुस्तक आई है वो आपके पास कैसे पहुंची है। इसके लिए उसमें कई सारे प्रोसेसों को पार किया है, उसके बाद वो आप तक पहुंची है। तो ये पुस्तक है, उसकी शुरुआत जो होती है वो पेड़ों से होती है। कहाँ से होती है? पेड़ों से होती है। पेड़ों को काटा जाता है। काटने के बाद उन पेड़ों को क्या किया जाता है? उन कारखानों में ले जाया जाता है जहां पर इनका बुरादा बनाया जाता है, यानी पेड़ों को काटकर बुरादा बनाने वाले कारखानों में ले जाया जाता है, जहां पर उनका बुरादा बनाया जाता है। पेड़ कटा हुआ उसको पीसकर उसको बारीक किया जाता है, वहां पर ले जाया जाता है। उसके बाद इस बुरादे की लुगदी बनाई जाती है। क्या किया जाता है? लुगदी बनाई जाती है। फिर इस लुगदी में बहुत सारे रासायनिक मिलाए जाते हैं। बहुत सारे रसायन मिलाए जाते हैं। इन रसायनों को मिलने के बाद अब ये लुगदी एक तरह से कंप्लीट हो जाती है कागज बनाने के लिए। फिर रसायन मिली हुई लुगदी का बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा क्या कर दिया जाता है? रोल्स बना दिए जाते हैं, कागज बना दिया जाता है। कागज बना दिया जाता है। फिर ये कागज का क्या होता है? ये कागज जो है फिर जाता है प्रेस के पास। प्रेस के पास जाता है और प्रेस क्या करती है? इस पर प्रिंटिंग कर देती हैं। जो कुछ भी उनको इन पर लिखना होता है वहाँ पर इनका छपाई हो जाती है। और छपाई होने के बाद फिर इनको बांध कर क्या कर दिया जाता है? किताबों के रूप में, पुस्तकों के फॉर्म में बदल दिया जाता है। और वहाँ से इनको बंडल बना बना कर क्या कर दिया जाता है? बाज़ारों में भेज दिया जाता है। और बाज़ारों में पहुँचने के बाद आप उसे खरीद लाते हैं। और इस तरह से जो पुस्तिका है, जो किताब है, वो आपके पास पहुंच जाती है। तो आप देखेंगे इसमें कई सारे प्रोसेस शामिल हुए। पहला, पेड़ से काटकर उसको लुगदी कारखाने में पहुंचाया गया, जहां पर उसको लुगदी में कन्वर्ट किया गया। फिर उस लुगदी के द्वारा क्या किया गया? कागज तैयार किया गया। तो इस तरह से हम कई विनिर्माण के प्रोसेस एक एक कार्य में लगते हैं, तब जाकर कोई वस्तु हमारे पास तक पहुंचती है। तो ये जो सारा कार्य है, इसको जहाँ पर कागज, लुगदी से कागज को तैयार किया जाता है, ये द्वितीयक क्षेत्र में आता है। तो द्वितीयक क्रियाकलाप होता है। तो द्वितीयक क्रियाकलाप में होता क्या है? तो उसमें विनिर्माण का कार्य होता है। विनिर्माण का कार्य, उनमें कारखानों में काम होता है। तो इसमें क्या होता है? जो भी कच्चा माल आता है कारखानों में, जो प्राइमरी सेक्टर से जो भी माल आता है, या फिर हम कहें कि कुछ माल ऐसे भी होते हैं जो द्वितीयक सेक्टर में तैयार होते हैं और वो वहाँ से अगले कारखाने के लिए कच्चे माल के रूप में कार्य करते हैं, तो वो भी इसमें ले सकते हैं। तो उस कच्चे माल को अधिक मूल्य के माल में परिवर्तित करना, यानी कि जो विनिर्माण का कार्य होता है उसमें जो रॉ मटेरियल्स आता है, उस रॉ मटेरियल का क्या करते हैं? बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा बड़े बड़े कारखानों में ले जाकर उसको अधिक मूल्य के माल में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये उद्योग में कार्य किया जाता है। तो जो औद्योगिक गतिविधि हैं वो गतिविधि आर्थिक गतिविधि हैं जो उद्योगों में होती हैं। इन पर बड़े पैमाने में धन लगाया जाता है और धन आता भी है। तो इसलिए ये जो गतिविधियां हैं आर्थिक गतिविधियां हैं।
किसी भी देश में जो धन का आगमन और निष्कासन जो होता है वो उद्योगों के द्वारा ही होता है। तो उद्योगों में 3 प्रकार की गतिविधियां हो सकती हैं: उत्पादन, खनिजों का निष्कर्षण, सेवाओं का सर्जन। तो उत्पादन में क्या हो सकता है? जैसे कोई वस्तु है उसका प्रोडक्शन करना, जैसे लोहे का उत्पादन करना, इस्पात का उत्पादन करना। इसी तरह से खनिजों का निष्कासन में हम देखेंगे कि धरती से कोयले को निकालना, पेट्रोलियम गैस जो भी हैं उनको निकालना, वो क्या होता है? खनिजों का निष्कर्षण होता है। यानी कि यहाँ से बहुत सारे जो खनिज निकाले जाते हैं उनको हम इसमें शामिल करते हैं। सेवाओं का सर्जन में हम देखें तो बहुत सारे ऐसे कार्य किए जाते हैं जहाँ पर पर्यटन उनको देखने के लिए आते हैं, तो बड़े पैमाने पर ऐसी सेवाओं का सर्जन होता है। तो ये भी आता है इसी में, उद्योगों में। तो बड़े पैमाने पर ऐसे कार्य होते हैं जिनमें लोग शामिल होते हैं। तो चलिए अब हम उद्योगों के वर्गीकरण के बारे में बात कर लेते हैं कि उद्योगों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे हम उद्योगों का वर्गीकरण। तो उद्योगों का वर्गीकरण हम कई प्रकार से कर सकते हैं। पहला है हमारा जो उद्योगों का वर्गीकरण, वो हम कच्चे माल के आधार पर, यानी उद्योगों में जो कच्चा माल या रॉ मटेरियल आ रहा है उसके आधार पर हम उद्योगों का वर्गीकरण कर सकते हैं। दूसरा हम कर सकते हैं उद्योगों के आकार के आधार पर, उद्योग छोटा है या बड़ा है उसके आधार पर हम उद्योगों का वर्गीकरण कर सकते हैं। तीसरा हम कर सकते हैं उद्योगों के स्वामित्व के आधार पर, उद्योग निजी है, सरकारी है, प्राइवेट है या सहकारी है, कैसा है, उसके आधार पर हम उद्योगों का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो उद्योगों को अगर हम कच्चे माल के आधार पर इनका वर्गीकरण करते हैं तो ये कच्चे माल के आधार पर भी उद्योगों को और हम कई प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कृषि पर आधारित उद्योग, ऐसे उद्योग जिनमें जो रॉ मटेरियल से आ रहा है, जो कच्चा माल आ रहा है, वो क्या है? कृषि आधारित उद्योगों, कृषि से आ रहा है, जैसे कृषि क्षेत्र से आ रहा है, वनस्पति से आ रहा है, जीव जंतु से आ रहा है। तो ये सब क्या है? पशु भी एक तरह से कृषि आधारित उद्योगों में आते हैं, यानी कि कृषि में ही आते हैं। तो इनसे जो भी माल आ रहा है उनका जब जिन उद्योगों में हम प्रोसेसिंग करते हैं, प्रसंस्करण करते हैं, तो ऐसे उद्योगों को हम कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे कृषि से बहुत सारे अनाज पैदा होते हैं तो उनके द्वारा बहुत सारे खाद्य वस्तुएं बनाई जाती हैं। तो ऐसे उद्योग जिनमें ऐसी पदार्थों का यानी खाद्य संसाधनों का बनाया जाता है उसको हम कृषि आधारित उद्योग कह सकते हैं। इसी तरह से हम वनस्पति की बात करें तो वनस्पति घी जो बनाया जाता है वो वनस्पतियों से प्राप्त होता है, उसके आधार पर बनाया जाता है। तो ऐसे उद्योगों को हम कृषि आधारित उद्योग कहेंगे। वहीं हम बात करें सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योगों में क्या होता है? जो सूती वस्त्र के जो होते हैं कपड़े, वो भी कैसे हैं? ये भी प्राथमिक क्षेत्र से आते हैं। वहीं हम डेयरी की बात करें तो ये डेयरी दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, तो ये भी जंतुओं से आता है। वहीं चर्म की बात करें, चमड़ा, तो ये भी क्या है? जंतुओं से प्राप्त किया जाता है। तो चमड़ा उद्योग भी क्या है? एक तरह से कृषि आधारित उद्योग है। वहीं हम बात करें खनिज आधारित उद्योगों की। खनिज आधारित उद्योग यानी ऐसे उद्योग जिनमें खनिजों का निष्कर्षण किया जाता है, उनको हम खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे बहुत सारे खनिज अयस्क होते हैं, उन अयस्कों से हम कोई जब धातु निकालते हैं तो वो जो उद्योग होते हैं वो खनिज आधारित उद्योग होते हैं। जैसे हम क्या करें, लोहे के अयस्क से लोहा निकालें तो वो क्या हो गया? जहाँ पर लोहे अयस्क का शोधन करके वहाँ से लोहा अयस्क निकाला जा रहा है, तो ऐसे कारखानों को हम लोहा अयस्क कारखाने या खनिज कारखाने कहते हैं। अब यहाँ से जो लोहा निकला वह लोहा आगे और कई उद्योगों में कच्चे माल के रूप में कार्य कर सकता है। जैसे भारी मशीन उद्योगों में जो लोहा निकला वो कच्चे माल के रूप में कार्य करेगा। इसी तरह से भवन निर्माण में बहुत सारे भवन निर्माण का कार्य चलता है तो उसमें लोहे की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें कच्चे माल के रूप में कार्य करेगा। रेल के निर्माण में, बस निर्माण में, ट्रक निर्माण में और बहुत सारे कार्य होते हैं जिनमें लोहे का जो काम होता है बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है। अब हम देखें वहीं तीसरे प्रकार का जो उद्योग है कच्चे माल के आधार पर, तो वो है समुद्री आधारित उद्योग। यानी ऐसे उद्योग जिनमें समुद्र और महासागरों से जो माल, कच्चे माल के रूप में जो उत्पाद हमें मिलते हैं, उनका उपयोग जब उन उद्योगों में किया जाता है तो उसको हम समुद्री आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग,
तो इनमें क्या है, समुद्रों से जो मछलियाँ या और कोई ऐसे पदार्थ जो प्राप्त होते हैं जिनका हम खाने के रूप में प्रयोग करते हैं, तो उन उद्योगों को हम समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कहते हैं। और इसी तरह से मत्स्य तेल, जो मछली का तेल बनाने वाले उद्योग हैं, उनको हम समुद्री आधारित उद्योगों में रखते हैं। क्यों? क्योंकि मछलियाँ जो हैं वो कहाँ मिलती हैं, वो सागरों में, महासागरों में मिलती हैं। तो ऐसे उद्योगों को हम समुद्र आधारित उद्योगों में रखते हैं। वहीं हम चौथा नंबर देखें, वो है वन आधारित उद्योग। वन आधारित उद्योग का मतलब है ऐसे उद्योग जिनमें जो कच्चा माल आता है वो वनों से आता है, उनको हम वन आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे कागज उद्योग, कागज उद्योग में जो लकड़ी या काष्ठ या जो बुरादा जो हमें मिलता है वो कहाँ से मिलता है, वो वनों से मिलता है, लकड़ियाँ वनों से आती हैं। तो जो कागज उद्योग है वो क्या है, वो वन आधारित उद्योग है। औषधियाँ, बहुत सारी औषधि रसायन जो हैं वो भी वनों से प्राप्त होती हैं, तो ये भी जो है वन आधारित उद्योग है। वहीं फर्नीचर, बहुत सारा जो घरों मकानों में फर्नीचर लगाया जाता है वो भी क्या है, एक प्रकार से वन आधारित उद्योग है। तो हम उद्योगों का कच्चे माल के आधार पर इस तरह से डिवाइडेशन कर सकते हैं। अब हम देखें कि पूंजी के आकार यानी साइज के आकार पर, उद्योगों के आकार के आधार पर, उद्योगों के आकार का मतलब यहाँ पर किससे है, पूंजी से, लोगों की संख्या से और उत्पादन से। यानी कि एक ऐसा उद्योग जिसमें बड़े पैमाने पर पूंजी लगी है, बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है और बहुत सारे लोग कार्य करते हैं, तो उसे बड़ा उद्योग कहते हैं। जिसमें कम लगा होता है तो उसे छोटा उद्योग कहते हैं। तो इसी आधार पर उद्योगों के आकार के आधार पर उद्योगों को हम दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। एक है लघु उद्योग और एक है वृहद उद्योग यानी कि बड़ा उद्योग। लघु उद्योग का मतलब जिसमें बहुत कम पूंजी लगी है, ज़्यादा कोई हैवी टेक्नोलॉजी और प्रौद्योगिकी उनमें शामिल नहीं है, वो वाले उद्योग। और लोग बहुत ही कम कार्य कर सकते हैं, कुछ लोग घर में अकेले भी ऐसे कार्यों को कर सकते हैं और उत्पादन जो होता है बहुत ही कम मात्रा में होता है। तो ऐसे उद्योगों को हम लघु उद्योग की श्रेणी में रखते हैं। जैसे कुटीर उद्योग, घरेलू उद्योग जो घर में लोग करते रहते हैं, जैसे टोकरी बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, कपड़े हाथों से बुनना, ये सारे के सारे किस में आते हैं, लघु उद्योग के अंतर्गत आते हैं। इनमें कोई विशेष टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत नहीं होती और ज़्यादा इसमें पैसा नहीं लगाया जाता। वहीं हम बात करें वृहद उद्योगों की, जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं जिनमें बहुत सारा पैसा लगा होता है और बहुत सारे लोग कार्य करते हैं और उत्पादन जो वो भी बहुत बड़े विस्तृत पैमाने पर होता है। तो ऐसे उद्योगों को हम वृहद उद्योग कहते हैं। इनमें जो टेक्नोलॉजी है, जो प्रौद्योगिकी है, वो भी बड़ी हाई फाई होती है। तो ऐसे उद्योगों को हम वृहद उद्योग की श्रेणी में रखते हैं। तो उच्च प्रौद्योगिकी इनमें प्रयोग की जाती है, जैसे रेशम की बुनाई करना, खाद्य प्रसंस्करण करना। ये उद्योग क्या हैं, बड़े उद्योग हैं। बड़े उद्योगों में भी ये क्या है, उनसे थोड़ा छोटे साइज के उद्योग मान सकते हैं। वहीं बहुत बड़े बड़े उद्योगों की बात करें तो ये ऑटोमोबाइल उद्योग, भारी मशीनरी उद्योग, ये जो हैं बहुत ही बड़े बड़े उद्योग हैं। इनमें बहुत सारा पैसा लगा होता है और बहुत सारे लोग इसमें कार्य कर रहे होते हैं। तो साइज के आधार पर हम लघु उद्योग और वृहद उद्योग में क्या कर सकते हैं, इनको डिवाइड कर सकते हैं। वहीं हम बात करें स्वामित्व के आधार पर, यानी अधिकार के आधार पर कि ये उद्योग किसका है, इसके आधार पर हम देखें तो उद्योगों को हम कई प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हमारा निजी उद्योग यानी कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज। तो ऐसे उद्योग जिनमें लोगों का या लोगों के समूहों का अपना पैसा लगा होता है, उनका अपना निजी अधिकार होता है, दैट इज़ वो होते हैं निजी उद्योग, प्राइवेट उद्योग। तो ऐसे जियो, टाटास जो हैं, ये क्या है, बड़े पैमाने पर कार्य करने वाले प्राइवेट उद्योग हैं। वही हम बात करें सार्वजनिक उद्योग। सार्वजनिक उद्योग जो होते हैं वो होते हैं पब्लिक सेक्टर के उद्योग, यानी कि ये सरकारी उद्योग होते हैं। इनको सरकार के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, ये एक सरकारी उद्योग है। इसी तरह से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यह भी क्या है, एक सरकारी उद्योग है जिसको सरकार के द्वारा हैंडल किया जाता है। वहीं हम देखें संयुक्त उद्योग क्या होता है। संयुक्त उद्योग होता है जिसमें कुछ निजी संपत्ति लगी हो, कुछ लोगों की संपत्ति लगी हो और कुछ सरकार का हिस्सा हो। यानी लोगों का निजी तौर पर और कुछ सरकारी हिस्सा जब मिलकर कोई उद्योग बना होता है
तो उसको हम संयुक्त उद्योग कहते हैं। जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड जो कंपनी है वो क्या है, वो संयुक्त उपक्रम की कंपनी है, उद्योग है। तो उसमें दोनों क्षेत्र यानी कि कुछ निजी लोग भी शामिल होते हैं और कुछ सरकार की भी हिस्सेदारी होती है, तो दैट इज उसको हम कहते हैं संयुक्त उद्योग। वहीं हम बात करें सहकारी उद्योग, तो सहकारी उद्योग क्या होते हैं? सहकारी उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं जिनमें कच्चे माल के उत्पादक तैयार करते हैं, यानी ऐसा उद्योग जिनमें कच्चे माल के उत्पादकों के द्वारा चलाया जाता है या फिर कामगारों के द्वारा चलाया जाता है, जिसमें उद्योग में जो काम करते हैं वही सारे लोग मिलकर क्या करते हैं, ऐसे उद्योग को चलाते हैं। या फिर दोनों ही मिलकर ऐसा कर सकते हैं, जो कच्चा माल ला के दे रहा है वो और जो कच्चे माल पर कार्य कर रहे हैं वो दोनों ही मिलकर ऐसे उद्योगों को चला सकते हैं। तो आप ऐसे उद्योगों सहकारी उद्योगों की बात करें तो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड यह एक सहकारी उद्योग है। वहीं दूसरा देखें तो सुधा डेयरी उपक्रम जो है यह भी एक सहकारी उपक्रम है। तो इस तरह से आज की इस क्लास में हमने देखा कि उद्योग क्या होते हैं, उनमें क्या होता है और उद्योगों के प्रकार क्या हैं। एक एक करके हमने सभी के बारे में चर्चा की और अच्छे से समझा भी। आई होप कि आपको ये क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं।